हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट की। तो चलिए देखते हैं किसी एलिमेंट का इनवर्स होता क्या है। तो हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए लिखते हैं लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। स्टार आपका क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन ये किसी सेट पे होगा, तो ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड हम लोग ई को ले लेते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ई क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है इस दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद लिख सकते हैं एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए। ये एक से ही बिलोंग करेगा, ये बी जो एलिमेंट है ए से ही बिलोंग करेगा, और इसी बी को हम लोग यहां कहेंगे इनवर्स बी इज कॉल्ड द इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, और सिंपली से इनवर्स भी कह सकते हैं, और इनवर्स भी कह सकते हैं, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए फॉर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अच्छा, यहां हम लोग बी को जो सेट ए का ही एलिमेंट है इसे हम लोग इनवर्स एलिमेंट कहेंगे या इनवर्स कहेंगे इस एलिमेंट ए का। कब कहेंगे? कब कहेंगे? तो यहां लिख सकते हैं इफ ए के साथ अगर बी का ऑपरेशन करें या बी के साथ ए का ऑपरेशन करें तो हमें वह आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। और ये यहां लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा? इस गिवन सेट ए से ही। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर बी को हम लोग इनवर्स कहते हैं एलिमेंट ए का, तो अगर उन दोनों में ऑपरेशन किया जाए, ए में बी में ऑपरेशन किया जाए या बी में ए में ऑपरेशन किया जाए, तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ठीक है, यानी अगर दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स पहले एलिमेंट का इनवर्स दूसरा एलिमेंट हो जाएगा या दूसरे एलिमेंट का इनवर्स पहला एलिमेंट हो जाएगा, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो होता है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इज generally denoted by a का पावर -1। इसे पढ़ेंगे a इनवर्स। a का पावर -1 देने का मतलब क्या है? a इनवर्स इसे पढ़ेंगे, यानी कि किसी एलिमेंट a के इनवर्स को हम लोग जनरली कैसे डिनोट करेंगे? a का पावर -1 से। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि अगर a का इनवर्स a का पावर -1 हो रहा है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के साथ ऑपरेशन करें a इनवर्स का, या a इनवर्स का ऑपरेशन करें a के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। कब? जब आपका a का पावर -1 इनवर्स हो a का, तभी a का पावर -1 a का अगर इनवर्स हो रहा है तो a के साथ अगर हम लोग इसका ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूं कि आपका स्टार जो है ना, बी द ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन लिख देते हैं ऑफ एडिशन। ठीक है, ऑफ एडिशन ऑन किस पे? जेड पे, इंटीजर पे। ये ऑपरेशन स्टार जो है, कौन सा ऑपरेशन स्टार हो रहा है? तो एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है। किस पर? तो इंटीजर्स पे। तो अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो इंटीजर के लिए एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह क्या होगा? 0 होगा। ठीक है,
क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जीरो बिलोंग्स करता है इंटीजर से, जीरो बिलोंग्स करता है इंटीजर से, और जीरो के साथ कोई भी इंटीजर लेकर ऑपरेट करेंगे तो वही इंटीजर आ जाएगा। दैट मीन्स जीरो क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपका क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। तो आप देख लो, आप कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, और उसका अगर a लेते हैं तो अगर मैं यहाँ माइनस a ले लेता हूं, इसके साथ ऑपरेट करूं, या माइनस a में a के साथ ऑपरेट करूं, तो हमें जीरो मिलता है ना। तो जीरो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है। दैट मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं कि a का जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ a, वह क्या हो जाएगा, माइनस का a होगा, है ना। इनवर्स ऑफ a क्या होगा, माइनस का a होगा फॉर द गिवन ऑपरेशन, गिवन ऑपरेशन, ठीक है, गिवन ऑपरेशन। ये दिए हुए ऑपरेशन स्टार के लिए ये जो माइनस का a है, a का इनवर्स कहलाएगा। या हम माइनस, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस a का इनवर्स a होगा, ये भी हम लोग कह सकते हैं। माइनस a का इनवर्स क्या होगा, a होगा, ये हम लोग ये भी यहाँ पे कह सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूं कि a के साथ अगर माइनस a का ऑपरेशन करें, a के साथ माइनस a का ऑपरेशन करें या माइनस a के साथ a का ऑपरेशन करें, ये वाला एडिशन का जो ऑपरेशन हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ देख सकते हैं इनवर्स की डेफिनेशन से कि a का इनवर्स माइनस a हो जाएगा, है ना, इस ऑपरेशन एडिशन के लिए, ठीक है। या फिर माइनस a का जो इनवर्स है वह a भी हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका a क्या होगा, ये आपका यहाँ पे कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो a जब इंटीजर होगा तो यहाँ जो माइनस a होगा ये भी आपका इंटीजर ही होगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसे इन्वर्टिबल एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे नोट में भी हम लोग लिख सकते हैं नीचे। चलो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ द, या नोट में लिख लेंगे आप, इफ द इनवर्स ऑफ a element, inverse of a element exist, है ना, अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, then the element is called invertible element, invertible element। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट A है जो किसी सेट A से बिलोंग कर रहा है, और इसको हम लोग इन्वर्टिबल कहेंगे, इन्वर्टिबल कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि किसी एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे हम लोग इन्वर्टिबल कहेंगे, ठीक है। हम लोग इनवर्स से रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम है लेट स्टार बी एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन सेट एस। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, जो सेट एस का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि इन्वर्टिबल एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वह यूनिक होता है, एक से अधिक उसके इनवर्स नहीं हो सकते। इसे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि लेट ए बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन सेट एस। अब हम लोग क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें यूनिक दिखाना है कि इसका इनवर्स जो होगा यूनिक होगा। तो हम लोग यूनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इफ पॉसिबल लेट
बी एंड सी, इसके दो इनवर्स हम लोग ले लेंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग बी एंड सी, बी टू इनवर्स 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 ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये पॉसिबल है तो बी एंड सी क्या है, दो इनवर्स है ए के विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन बी आपका इनवर्स है ए का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए के साथ बी का ऑपरेशन करें या बी के साथ ए का ऑपरेशन करें, हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए, एंड यहाँ पे देख रहा हूं कि सी भी आपका इनवर्स हो रहा है ए का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए के साथ सी का ऑपरेशन करें या सी के साथ ए का ऑपरेशन करें, हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यही ना होता है, अगर बी आपका इनवर्स हो रहा है ए का, तो हम लोग इनवर्स के डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर सी भी इनवर्स हो रहा है तो हम ए ऑपरेशन सी इक्वल टू सी ऑपरेशन ए इक्वल टू में ई लिख सकते हैं। अब देखिए, नाउ हम लोग यहाँ पे एक ऑपरेशन करते हैं बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। चलिए, तो यहां से मैं देख रहा हूं बी और ए का ऑपरेशन आपका ई हो जाएगा, देख रहा हूं ना। अब ई के साथ ऑपरेशन करेंगे यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो वही एलिमेंट आता है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं अभी से। एंड अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि स्टार क्या है आपका, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके अनुसार एसोसिएटिव मुझे दिखाने के लिए बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी ले लेना होगा। इसका हम लोग फायदा उठाएंगे ना जी, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको ऑपरेट करके देखते हैं। बी ऑपरेशन ए और सी का ऑपरेशन क्या आएगा, तो ए और सी का ऑपरेशन जो होगा वह आपका ई हो जाएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिलेगा। अब हम लोग इसे सेकंड ले लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आपका स्टार जो है, ये जो ऑपरेशन स्टार जो है, इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। तो हम लोग यहाँ पे जब ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ लिख सकते हैं कि बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सी दिखाए हैं और इसका वैल्यू हमने बी दिखाया है। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए अब मैं देख रहा हूं ऊपर कि बी और सी दो इनवर्स थे ए के, लेकिन ये आगे चल के ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हो गए। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं हेंस इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक होगा। कब यूनिक होगा, इफ द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव होने पर ही। ठीक है, देख रहे हैं एसोसिएटिव होने पे जो आपका इनवर्स होता है किसी एलिमेंट का वो यूनिक होता है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, सेकेंड नंबर। लेट स्टार बी एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस एंड ए बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एस। ए क्या है आपका, इन्वर्टिबल एलिमेंट है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देन ए के इनवर्स का इनवर्स ए होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट या ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट एस। ठीक है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एस। ठीक है, चलिए ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है
इन सेट एस में, ठीक है। और किस ऑपरेशन के लिए, तो इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए, ठीक है। देन अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आपका ए इन्वर्टिबल एलिमेंट है, कि ए बी एन इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ एस। ए क्या है आपका, इन्वर्टिबल एलिमेंट है, देयरफॉर इसका इनवर्स जो होगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए के साथ ऑपरेशन करें ए इनवर्स का, या ए इनवर्स के साथ ऑपरेशन करें ए का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए इनवर्स के साथ ऑपरेशन करें ए का, और फिर इसे लिख दे रहा हूं ए के साथ ऑपरेशन करें ए इनवर्स का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इनवर्स के साथ ए का ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, और ए के साथ भी ऑपरेशन करने पर ए इनवर्स का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ए जो है, ए जो होगा ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा, यानी इसका मतलब यह ना होगा कि यहाँ पे ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वह ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं ना जी कि ए के साथ ऑपरेशन करें बी का, या बी के साथ ए का ऑपरेशन करें, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स होगा वह बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि बी ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे कह दूंगा कि इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यही ना हो गया, ए के पावर -1 का इनवर्स, यानी कि ए के इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, ए हो गया। हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।